जय श्री कृष्ण। भगवद्गीता का छठा अध्याय श्लोक नंबर 43। यत्रता बुद्धि संयोगा लभा लब्धे पर्वो देहि मा कामा यथा चेता ततो भुवा संशोधन्ते कुरु नमा। इसका हिंदी अर्थ है, कुरुनंदन, वहाँ पर उसको पहले मनुष्य जन्म की साधन संपत्ति प्राप्त हो जाती है, फिर उससे साधन की सिद्धि के विषय में पुनः विशेषता से यत्न करता है। व्याख्या तत्वयोग जीवन मुक्त महापुरुषों के कुल में जन्म होने के बाद उस वैराग्यवान साधक की क्या दशा होती है, इस बात को बताने के लिए यहाँ तत्र पद आया है। पूर्वादोहिक एवं बुद्धि संयोग में पदों का तात्पर्य है कि संसार के विरक्त साधक को स्वर्गवादी लोकों में नहीं जाना पड़ता और उसका तो सीधे योगियों में कुल में जन्म होता है। वहाँ उसके न्याय से ही पूर्व जन्म की साधन सामग्री मिल जाती है। जैसे किसी को रास्ते पर चलते चलते नींद आने लगी और वह फिर किनारे पर सो गया, जब वह सोकर उठेगा तो उतना रास्ता उसका तय किया हुआ बचेगा। अथवा किसी ने व्याकरण प्रकरण पढ़ा और बीच में कोई वर्ष छूट गया, जब वह फिर से पढ़ने लगता है तो उसके पहले पढ़ा हुआ प्रकरण बहुत जल्दी हो जाता है, याद हो जाता है। वैसे ही पूर्व जन्म में उसको जितना साधन हो चुका है, जितने अच्छे संस्कार पड़ चुके हैं, वे सभी इस जन्म में प्राप्त हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं। एक तो वहाँ के उसको पूर्व जन्म में बुद्धि संयोग मिल जाता है और वहाँ के संग अच्छा होने से साधन की अच्छी बातें मिल जाती हैं, साधन की युक्तियाँ मिल जाती हैं। ज्यों त्यों नई युक्तियाँ मिलती हैं, त्यों का त्यों साधन में उत्साह बढ़ता है। इस तरह वह सिद्धि के लिए विशेष तत्परता से यत्न करता है। अगर वह प्रकरण का अर्थ ऐसा लिया जाए कि दोनों ही प्रकार के योगाभ्यस्त पहले स्वर्ग आदि लोकों में जाती हैं, उनमें से किसी भोग में वासना भई है तो वह तो शुद्ध श्रीमान के घर में जन्म लेता है, और जिसमें भोगों की वासना नहीं है वह योगों के कुल में जन्म लेता है। तो प्रकरण के पदों पर विचार करने से यह बात ठीक नहीं बैठती। कारण है कि ऐसा अर्थ लेने से योगों में कुल में जन्म लेने वालों को पौर्वदेहिक बुद्धि संयोग आदि पूर्व जन्मतम साधन सामग्री मिल जाती है। कहना नहीं बनेगा। यहाँ पौर्वदेहिक कहना तभी बनेगा जब बीच में दूसरे शरीर का व्यवधान हो। अगर ऐसा माने कि स्वर्ग आदि लोकों में जाकर फिर वह योगियों के कुल में जन्म लेता है तो उसको पूर्वाभ्यास कह सकते हैं, पर पौर्वदेहिक नहीं कह सकते। कारण है कि उसमें स्वर्ग आदि व्यवधान पड़ जाए, और स्वर्ग आदि लोकों में देह की पूर्वदेहिक बुद्धि संयोग कह सकते हैं, क्योंकि उन लोगों में भोग सामग्री बहुलता होने से वह साधन बनने का प्रश्न ही नहीं है। तो वे दोनों योगाभ्यास स्वर्ग आदि में जाकर यह कहना प्रकरण के अनुसार ठीक नहीं बैठता। दूसरी बात, जिसमें भोगों की वासना है उसको तो स्वर्ग आदि में जाना ठीक है, परंतु जिसमें भोगों की वासना है और अंत समय में किसी कारण में साधन से विचलित हो गया, ऐसे साधक को स्वर्ग और आदि में भेजना तो उसको दंड देना है, जो कि सर्वथा अनुच है। पर इससे परमात्मा की उन्नति स्वयं की है और सांसारिक उन्नति पर की है, इसलिए सांसारिक पूंजी तो नष्ट हो जाती है, पर परमात्मा की योगाभ्यस्त होने पर भी नष्ट नहीं होती। परमात्मा की उन्नति ढक सकती है पर मृत्यु नहीं, और समय पाकर प्रकट हो जाती है। पूर्व जन्म में किए गए साधन जो संस्कार बुद्धि में बैठे हुए हैं उनको यहाँ बुद्धि संयोग कहा गया है। समुद्र पूर्व श्लोक भगवान ने बताया कि तत्व को योगी के कुल में जन्म लेने वालों को पूर्व जन्म का बुद्धि संयोग प्राप्त हो जाता है और वह साधना में तत्परता से लग जाता है। अब शुद्ध श्रीमान के घर में जन्म लेने वाले योग वस्तु की क्या दशा होगी, इसका वर्णन आगे श्लोक में करते हैं, और यह श्लोक कहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।